नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और ये जो अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है वो सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकल कर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो कुछ चल रहा था, जो भी कुछ आ रहा था, सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर थी कि आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को लेकर ज़्यादा कुछ जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। जब आयोग बार बार परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें बनाता रहता है तो इससे अभ्यर्थियों को और ज़्यादा उनके ऊपर कन्फ्यूजन देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और इसको आप अपने लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जारी करने के साथ ही जितने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं संशय बने हुए थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि अब किस तारीख को आपकी परीक्षा होने जा रही है। आयोग के माध्यम से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर सीधे बात करते हैं मुद्दे की, जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तो कई बार कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर ऑथेंटिक जानकारी तो ठीक है लेकिन हमें नौकरी कब मिलेगी। देखो, दो चीज़ें आप सभी के लिए हैं। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले भारतीय मीडिया का क्या हाल था, किस तरीके से जानकारियाँ दी गई। फिर उसके बाद में कल का एक न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान है, जिसके माध्यम से 2 लाख पदों पे भर्ती होगी। फिर स्थानीय मीडिया भारत समाचार ने कह दिया कि 2 लाख पदों पे भर्ती होने वाली है। सरकार के ट्विटर हैंडल ने भी इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी कि 2 लाख पदों पे भर्ती होने वाली है। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं। नील बटा सन्नाटा ऐसा कहा जाता है। मतलब ये होता है जब कहीं पे कुछ भी ना देखने के लिए मिले, हो बहुत कुछ, हो निकले कुछ भी ना। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं अपने सपनों को लेकर, अपने कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको सही जानकारियाँ मिलती रहें और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अब पिछले 2 दिन जो थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी बिजी थे। पहले एक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बिजी था, क्योंकि आपने देखा था उसमें भर्तियों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश आया। कल का दिन 2 लाख भर्तियों के बीच में निकल गया। पूरा दिन ही इस मामले पर सोचने विचारने में निकला। सुबह भर्ती निकली, शाम को फंसी और रात आते आते रद्द हो गई, है ना। तो उसके वजह से टीजीटी पीजीटी का मुद्दा थोड़ा छूट गया था, सीधी बात। अब बात यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए एक एक करके बताता हूँ। आपने देखा होगा कि टीजीटी के साथ पीजीटी की बात तो की जाती है लेकिन जानकारी कम रह पाती है इसकी। अभ्यर्थी भी लगातार कमेंट बॉक्स के अंदर शिकायत कर रहे थे कि सर हमारी परीक्षा के बारे में बता दिया करो, हमारा क्या होगा। क्योंकि टीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अलग से नोटिस जारी किए, पीजीटी के बारे में अलग से जारी किए। अगर बात की जाए पीजीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ था जब टीजीटी की परीक्षा को स्थगित किया गया था, तो क्या टीजीटी परीक्षा के साथ पीजीटी परीक्षा भी स्थगित होगी, जो कि 18 और 19 जून को होने वाली थी। लेकिन इसके बारे में आयोग ने अपनी ओर से अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए पीजीटी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि 18-19 जून 2025 को 9:30 से लेकर के 11:30 और 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में परीक्षा केंद्रों का सहमति पत्र मांगा गया है। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके लिए सहमति पत्र मांगा जा रहा है, और अभी आपने देखा है परीक्षा में आपके लिए मुश्किल से 20 दिन का समय 28 दिन का समय बचा हुआ है। 28 नहीं कहेंगे, 30 भी नहीं है, 28 दिन का समय बचा हुआ है। आयोग अभी भी इस मामले को लेकर घूम रहा है। इसमें जानकारी क्या मांगी गई है? विद्यालय परीक्षा केंद्र का नाम, दूसरा है विद्यालय परीक्षा केंद्र की स्पष्ट पता, गली मोहल्ले का नाम, तीसरा है प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य का नाम, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का नाम, बैंक खाते का अंकित नाम जो आपका है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, फैक्स या अगर कोई है ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र प्रत्येक कितने कमरे हैं। ये सारा डाटा क्यों मांगा जा रहा है? जिससे कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक तरीके से संख्या के अनुसार डिवाइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल
एक परीक्षा केंद्र पे बैठने की क्षमता 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग कोशिश करेगा कि 450 प्लस अभ्यर्थियों को भेज दिया जाए। जब समस्या आए कि भाई ज़्यादा है तो 500 भेजे जाएंगे। मैक्सिमम जो क्षमता है 500, उसके आसपास अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र आवंटन कर दिए जाते हैं। कुल कक्षों की संख्या, जैसे कि धारण क्षमता जो अभी मैं आपको बताया था ये वाली, बैठने की क्षमता कितनी है, और इसके अलावा विद्युत व्यवस्था है या नहीं, जनरेटर है या नहीं, शौचालय है या नहीं, या इसके अलावा साइकिल वाहन स्टैंड, परीक्षा वाहन स्टैंड, इसके अलावा क्या विद्यालय कभी, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी परीक्षा 18 और 19 जून 2025 को होने वाली है। आयोग के माध्यम से अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सहमति पत्र मांगे जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल तो होगा कि सर परीक्षा में 28 दिन का समय नहीं बचा और अभी तक ये सहमति पत्र मांग रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये कोई आती नहीं है। ये परीक्षा केंद्र की तरफ से पहले से ही अपनी सहमति दे दी जाती है। ये तो बस एक एडिशनल जानकारी है जो परीक्षा से पहले मांगी जाती है, ठीक है ना। ये एडिशनल जानकारी इसलिए मांगी जाती है जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन जो कह सकते हैं दिक्कत देखने के लिए ना मिले। सारी चीज़ें रख ली जाती हैं जिससे कि और भी आसान कम्युनिकेशन बन सके परीक्षा केंद्र और आयोग के बीच में। तो ये तो बात हो जाती है कि पीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पे होने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है अब टीजीटी को लेकर। देखो टीजीटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जुलाई को कराए जाने को लेकर आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। और मुद्दे की बात यह है कि अभी भी आयोग के माध्यम से इस परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। और अभी भी इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि पहले पीजीटी परीक्षा के होने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही पीजीटी को लेकर सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जाकर के टीजीटी पे काम शुरू किया जाएगा। तो अभी के लिए आयोग की तरफ से पूरा जो फोकस है वो प्रवक्ता परीक्षा को लेकर है, जो कि अब से 28 दिनों के बाद होने जा रही है। और इसके सारा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाने के बाद में सारी जो चीज़ें वो स्पष्ट हो जाने के बाद आपके लिए जो टीजीटी की परीक्षा है उसको आयोजित किया जाएगा। क्योंकि अभी तक टीजीटी परीक्षा के लिए ना तो परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं और ना ही परीक्षा से संबंधित कोई खास तैयारियां की गई हैं। जब तक परीक्षा केंद्रों का डाटा नहीं मांगा जाएगा, परीक्षा केंद्र मिलने की सहमति नहीं मिल जाएगी, तो पेपर बनना और पेपर से संबंधित कार्य कराना तो और भी समय लगता है। क्योंकि आप जानते हैं पेपर 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले बना करके नहीं रखे जाते हैं। अदरवाइज तो पेपर और ज़्यादा लीक होने की समस्या आ जाती है। आजकल तो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो अभी के लिए टीजीटी की परीक्षा आयोग के मुताबिक तो जुलाई में होने जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी पहले पीजीटी की परीक्षा है इसलिए आयोग पहले पीजीटी पर फोकस कर रहा है। और पीजीटी के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद ही टीजीटी पे जो असली फैसला है वो होगा। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे हुआ था ना, पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें चली, तो आयोग ने टीजीटी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तसल्ली से तैयारी करने के लिए। तो अभी के लिए पीजीटी आपकी 18-19 को है और टीजीटी 21-22 को प्रस्तावित है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी हैं जो कि पूरे तरीके से होल्ड पर लगी हुई हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, किताबें उठा करके प्रिपरेशन करेंगे तो सफलता हमेशा मिलेगी। कंफ्यूज रहेंगे तो आप जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।